मेरे सबसे अच्छे मेरे प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कोई भी काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हमारा कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अक्सर हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी बुक्स पढ़ने लगते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनाए रखें या खुद को मोटिवेशन कैसे रखें। पर दोस्तों, आप चाहें जितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा और उस काम को करने की चाहत नहीं होगी, तब तक आपके अंदर असली वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरों से ज़्यादा आसान है खुद पर यकीन करना। इसलिए दोस्तों, पहले खुद पर भरोसा करना होगा। हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर दोस्तों बात करें उन सफलतम लोगों के बारे में, तो आप पाएंगे कि उन सभी में कॉमन है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तभी तो आत्मविश्वास वाले लोगों को किसी भी तरह के बाहरी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, इसीलिए वे हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही किसी काम को शुरू करने से पहले अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, और इस सर्दी में अपना ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं 5। तो देखिए, जो शाम को बर्तन थे ना, तो मैंने यहीं पे ही छोड़ दिए थे और उसको बर्तन स्टैंड पे नहीं रखे थे। तो बस सुबह सुबह आ गई हूँ जल्दी से उठकर, और ये सारे बर्तन वगैरह हैं, ये सारे मैं स्टैंड में रख दूंगी पहले तो अभी निकाल लेती हूँ मैं आलू, और आलू छील के सबसे पहले तो बॉईल करने के लिए रख दूंगी, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मटरी। तो आज ना अर्नब पिकनिक के लिए जा रहा है, तो बस उसके लिए पिकनिक के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना देती हूँ पिकनिक के मतलब से। तो देखिए, बस यहाँ पर जो आलू थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैं आलू को छील लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर ग्लव्स पहन लेती हूँ। अच्छा, ये ग्लव्स ना बड़े काम के हैं। तो जो आलू वगैरह जब छीलते हैं ना, तो उंगलियां वगैरह एकदम से काली पड़ जाती हैं और फटी फटी सी भी हो जाती हैं। तो बस ये ग्लव्स ना हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बर्तन भी साफ़ करते हैं तब भी उसके लिए हमें फ़ायदा है, और ये आलू वगैरह छीलते हैं उसके लिए, या कोई वैसा काम कर रहे हैं हम, तो ये ग्लव्स बहुत फ़ायदे रहते हैं हाथों पे पहनने से। हमें हमारे हाथों को ना बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी छील लेती हूँ आलू, और आज अर्नब जाएगा पिकनिक, तो रख देती हूँ मैं आलू बॉईल करने के लिए। और बस अभी यहाँ पर छान रही हूँ मैदा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन और नमक, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें रिफाइंड। तो देखिए, जो मटरी है वो मतलब रास्ते के मतलब से बहुत अच्छी होती है। रास्ते में बैठ के अपना स्नैक्स की तरह खा लो बैठ के। तो बस यही बात सोच के मैंने कहा चलो मटरी बना देती हूँ, और बैठ के रास्ते में बस में खा लेगा आराम से। देखिए, पहले तो मेरा मन नहीं था उसको भेजने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा है, और वैसे मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं अकेला। तो पहले तो मैंने उसको मना कर दिया, बेटू रहने दो, आप मत जाओ इतनी सर्दी में। तो फिर कहने लगा, मम्मा सब बच्चे जा रहे हैं, मेरे दोस्त जा रहे हैं, और आप मना कर रहे हो। और एक तो उसको खांसी भी हो रही थी, तो खांसी में थोड़ा बहुत आराम मिल गया था, दवा वगैरह दिलवा दी थी। तो फिर बस मैंने कहा चलो इसको खांसी में भी आराम मिल गया है, तो ऐसा करती हूँ, भेज देती हूँ। और एक बात और है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल पाई लाइफ में, तो बस मैं ये चाहती थी कि बस बच्चों का क्या मन मारो। तो बस यही सोच के फिर मैंने बोल दिया, बेटा आप भी चले जाओ। तो और फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, तो थोड़ा अंदर से वो लग रहा था कि हाँ देखो भाई, अपने साथ जाता है तो हम लोग तो ख्याल रखते हैं अच्छे से। वैसे बस में भी टीचर्स वगैरह जाते हैं, तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को ख्याल रखना और उनको अच्छे से ले जाना। तो तब भी माँ को तो लगता ही है कि हाँ वही मेरा बच्चा अकेला जा रहा है इतनी दूर, और अर्नब जा रहा है फतेहपुर सीकरी। तो देखिए, जो मैदा थी वो अच्छे से लगा ली है मैंने यहाँ पर, और अब बनाऊंगी मटरी। अच्छा, मैदा को भी ना गूंथने के लिए मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। और देखिए, मैंने एक लोई ले ली है और बस इसको यहाँ पर बेल दूंगी। अच्छा, मैदा भी ना कैसी होती है, जितना बेलो उतना छोटी होती जाती है, रबड़ की तरह होती है, तो बड़ी मुश्किल से बिलती है। और देखिए, यहाँ पर मैंने बड़ी सी पूड़ी बेल ली है, और इसको पतले पतले पीसेस में यहाँ पर काट दूंगी मैं इसको।
तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी हैं सारी लोई बेल के और सबको काट के रख लूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पर काट लिए हैं और बस अब थोड़ा थोड़ा करके सेक लेंगे। अच्छा, ये आपस में चिपकती हैं इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, तो बस यहाँ पर मैं इसको सेक लेती हूँ। अच्छा, पिकनिक की ना अलग से ही खुशी होती है बच्चों क्या, हम सभी को, बड़ों को भी होती है कि कहीं पिकनिक मनाने जाएं, वहाँ बैठ के फिर कुछ खाएं पिएं। अच्छा, जो चीज़ें घर पे इतनी अच्छी नहीं लगती हैं खाने पीने में, वो बाहर जाके बहुत टेस्टी लगती हैं, उनमें अलग से ही टेस्ट आ जाता है। तो वो भी, और प्रतिष्ठा भी बोल रही थी कि मम्मा मैं भी पिकनिक चली जाऊँ भैया के साथ। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं जा सकती हैं क्योंकि भैया का स्कूल अलग है, आपका स्कूल अलग है, और जब आपके स्कूल से कहीं जाएगा टूर वगैरह या पिकनिक वगैरह तब आपको हम ज़रूर भेज देंगे। तो बस वही है कि बच्चों का एक दूसरे से होड़ लगती है कि हाँ भैया जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। तो और देखिए मैं अर्नब से बोल रही हूँ उठ जाओ बेटा। और तो जो मटरी है वो मैंने सेक ली है और अब चलते हैं कचौरी बनाने के लिए। तो अच्छा, पहले मेरा प्लान था कि मैं ऐसा करूँगी आलू का पराठा बना दूँगी, पर प्लान एकदम से चेंज ऐसे हो गया क्योंकि उस कढ़ाई में मैंने ना वो मटरी सेकी थी तो उसमें ऑयल भी रखा था। फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ, इसमें कचौड़ी बना के वो भी सेक लेती हूँ। अब क्या अलग से तवा वगैरह बिगाड़ो, कचौड़ी बनाओ या पराठा बनाओ एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आटा लगाया था वो सॉफ्ट लगाया है और भरता वगैरह भी बना के तैयार कर लिया है। तो बस फटाफट से बना लेते हैं कचौरियाँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ 8-10 कचौरियाँ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद उन कचौड़ियों को सेकूंगी। तो सबसे पहले बच्चों को बना के दे दूंगी और बच्चे अपना लंच ले लेंगे, और उसके बाद बाकी की कचौड़ियाँ बनी हुई हम बाद में बनाएंगे, जब हम नाश्ता वगैरह करेंगे तब हम सेक लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों का करना है, और कचौड़ियाँ वगैरह भी ना मैं थोड़ी सी पहले बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद ही सेकती हूँ। तो चलिए सेक लेती हूँ कचौरियों को यहाँ पर। और सच में अर्नब बहुत ही खुश है, पर मन्नू इतनी खुश नहीं है क्योंकि वो जा नहीं रही है, तो वो थोड़ी मतलब जेलस सा फील कर रही है। और अर्नब तो बहुत ज़्यादा खुश है, देखिए आप खुद ही देख सकते हो उसकी खुशी कितनी ज़्यादा झलक रही है। मैंने कहा बेटू आज तो बहुत ज़्यादा खुश हो, और बहुत ज़्यादा खुश है जाने के नाम पर। और अभी हो रहा है दिन का टाइम और बस मैं नहा धो के फ्री हूँ, और आज मैंने बाल भी धुले थे तो बस वो सूख चुके हैं, तो मैंने कहा लाओ इनको सुलझा के क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ। और आज ना सच में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, मन थोड़ा अजीब सा लगता रहा। और प्रतिष्ठा आ गई थी स्कूल से, तो बस ऐसा अजीब अजीब सा लगता रहा क्योंकि पहली बार बच्चा इतनी दूर गया है और कभी भी अकेले इस तरीके से जाने नहीं दिया है। और जैसे कि स्कूल में रहता है तो हमें पता रहता है कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल में ही है। तो बस आज ऐसे ही मन थोड़ा उदास सा रहा और आज ज़्यादा मन नहीं लग रहा था मेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी दिन का टाइम हो रहा है और जो भी काम वगैरह था वो सब कुछ हो चुका है। और आज सच बताऊं तो आज बिल्कुल भी मन नहीं लगा क्योंकि आज अर्नब पिकनिक गया है, और वैसे स्कूल में जाता तो इतनी टेंशन नहीं लगती थी, और आज वो पिकनिक गया है तो बाहर गया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम गया है। और वैसे तो हम लोग बच्चों को साथ लेके जाते हैं ना, तो अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैसे तो स्कूल की उनकी पूरी जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छे से ले जाने की। तो आज कुछ मन भी नहीं लग रहा था, सोचा चलो कुछ करते हैं। तो ये मेरी साड़ी रखी थी ना, ये साड़ी मैंने एक बार दिखाई थी आप लोगों को, तो सोचा चलो इसमें बैठे बैठे इसमें फॉल ही लगा लेती हूँ। और पर इसकी फॉल भी नहीं है तो मैं कह रही ले आती हूँ, यहीं पास में ही दुकान है। और प्रतिष्ठा है वो स्कूल से आ चुकी है, और ये है इसका ब्लाउज, तो लगे हाथों इसका अस्तर भी ले आऊँगी, और जब ब्लाउज बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मैं जा रही हूँ साड़ी की फॉल है वो लेने के लिए और ब्लाउज का अस्तर लेने के लिए। तो देखिए प्रतिष्ठा की आदत है हमेशा आगे भागने की, और जैसे ही उसको बोलो कि हाँ चलिए शॉप पे चलते हैं तो फटाफट से लड़की तैयार हो जाती है जाने के लिए, बिल्कुल भी मना नहीं करती है। अच्छा उसकी भी एक वजह है ना कि बाहर मम्मा ले जाएगी तो कुछ ना कुछ तो दिलाएगी भाई, तो बस इसीलिए वो खुशी होके जाती है बहुत ज़्यादा। तो
तो जो फॉल वगैरह थी वो मैं ले आई थी और बस उसको बैठकर यहाँ पर लगा लेती हूँ। अच्छा, कभी भी मन उदास हो ना तो अपने आप को बिजी कर लो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि हमारा दिमाग कहीं और भटक ही ना पाए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई मन में कोई चीज़ चल रही होती है ना तो बस अब फटाफट से अपने आप को बिजी कर लेती हूँ, किसी न किसी काम में लगा लेती हूँ। तो देखिए ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी था। और स्कूल से भी फ़ोन आ गया था कि मतलब आपका बच्चा 4 बजे तक आ जाएगा और आपको लेने के लिए आना पड़ेगा। तो बस फिर इसके बाद मैं गई थी स्कूल और देखिए मैं बच्चे को लेके आ गई हूँ। तो बस गाड़ी खड़ी करती जा ही रही हूँ। और देखिए यहाँ पर अर्नब ने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह थी वो अपना चेंज कर ली है और जो घर के कपड़े थे वो पहन लिए हैं और काफ़ी खुश था और थकावट हुई थी शरीर में। बोल रहा था आज मम्मा बहुत पैदल चले तो थक भी गए हैं बहुत। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटू, आज आप ऐसा करो रेस्ट कर लो ना और ट्यूशन वगैरह की भी छुट्टी कर देंगे। तो देखिए अर्नब बाहर से आया हुआ है तो मैंने कहा लाओ चाय वगैरह बना देती हूँ। और शाम के टाइम तो वैसे भी अब सर्दियों में चाय वगैरह तो एक बार और बनी जाती है। और वैसे मेरे यहाँ सिर्फ सुबह सुबह चाय बनती है, पर सर्दियों में ना हम शाम को भी चाय बना लेते हैं। वही है कि बच्चों को हल्का फुल्की खांसी वगैरह रहती है। आप कितना भी दवा वगैरह ले लो तब भी उनको तो हल्की फुल्की रहती है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, सॉक्स पहनते नहीं हैं, उतार के फेंक देते हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा ला अदरक वाली चाय बना के दे देती हूँ। और वैसे भी अर्नब बाहर से आया था बस से, तो हवा वगैरह लगती रही थी तो थोड़ी खांसी वगैरह उसको ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा लाइए चाय बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए जो चाय है वो बन चुकी है और बस मैं अभी छान लेती हूँ। और बच्चों को ना मैं चाय में थोड़ा दूध मिक्स करके ही दूंगी, ऐसे डायरेक्ट चाय नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर छान लेती हूँ। तो देखिए जो चाय है वो मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए और साथ में मैं 2 कटोरियाँ भी ले आई हूँ, क्योंकि चाय काफ़ी गर्म है और बस कटोरी में फूक कर पिला दूंगी इन दोनों को। और देखिए अर्नब बता रहा है कि मम्मा वहाँ की सारी स्टोरी बता रहा था और बोल रहा है कि हम वहाँ गए थे, वहाँ देखा था, ऐसा देखा था, वैसा देखा था। अच्छा, एक बात का बड़ा अफसोस हुआ मुझे, जब अर्नब चला गया तब मुझे बाद में याद आया कि अरे मैंने अपने बेटू को पैसे ही नहीं दे पाए, तो कम से कम मैं 150 रुपये उसके बैग में रख देती। और बाद में जब वो चला गया तब मुझे बड़ा इस चीज़ का बड़ा वो हुआ, मैंने कहा हाय राम, मैं तो पैसे ही देने भूल गई उसको। तो और फिर बता रहा था कि मम्मा पता है क्या हुआ, वहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए ना 5 रुपये लग रहे थे, लेकिन वो अच्छा था कि मैंने ना अपने अर्नब के बैग में 10 रुपये रखे थे, वो भी बहुत पहले रखे थे। और वो भी मैंने इसलिए रखे थे, मैंने कहा था बेटू देखो आप 10 रुपये ये इसलिए रख रही हूँ मैं, जैसे कभी बाई चांस जैसे कि आपका कभी लंच वगैरह गिर जाए या आपको कभी भूख वगैरह लगे तो कैंटीन से ना इन 10 रुपये का कुछ भी लेके खा लेना। तो मैंने ना ये सोच के रखे थे। तो वो तो ये अच्छा था कि उसको एकदम से अचानक से इसको याद आया, इसने कहा अरे मेरे पास तो 10 रुपये हैं। तो इसने फिर क्या किया, वो 10 रुपये दे के उसने वॉशरूम चला गया। अच्छा, मैंने कहा अगर आपके पास 10 रुपये भी नहीं होते फिर क्या करते? फिर मम्मा मैं क्या करता? फिर बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप रह जाता और क्या टॉयलेट जो झेलता रहता। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर आपको वॉशरूम आ रही थी तो आप अपनी फ्रेंड से मांग लेते या मैम से मांग लेते। पर ना सच में एक बात बताऊं, मेरा बच्चा ना बहुत शर्मीला टाइप का है, वॉशरूम आती रहेगी पर मजाल क्या है लड़का किसी से भी पैसे नहीं मांग सकता, इतनी उसको शर्म है अंदर से। तो बस वही है कि कुछ चीज़ों का अफसोस रहता है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ। और एक तो एक्चुअली हुआ क्या, फर्स्ट टाइम था और मुझे इतनी मतलब जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में, तो मैंने ना डेली स्कूल की तरह भेज दिया। और तो बस जो भी है, अब गलती हुई, चलो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, आगे के लिए मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूंगी। तो देखिए जी, ये जो टाइम है वो रात का टाइम है और 9 बज रहे हैं। जो डिनर वगैरह था वो हमारा सब कुछ हो चुका है और जितने भी बर्तन थे वो सब हमने साफ़ करके रख दिए हैं। तो बस अभी बारी है गैस वगैरह यहाँ से अच्छे से साफ़ करने की और स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करने की, और सारा काम मेरा हो चुका है। और बस अब हम जाएंगे सोने के लिए और वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।